देखो, इन्वेस्टर कई बार इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं जिसके बेसिस पे वो एक जो अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, जो कम रिस्क लेके आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिले, उसका आंकड़ा वो टच नहीं कर पाते। म्यूचुअल फंड शुरुआती दौर में आपने एक परफेक्ट पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड्स जो आपने पोर्टफोलियो में रखे हैं वो हमेशा आपको पैसा बना के देगा। तो क्यों ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो का, जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, उसको हर साल चेक करना, रीबैलेंसिंग करना? जी हाँ, क्यों ज़रूरी है, इस पे आज हम विश्लेषण रखेंगे। अगर आपने हर साल अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू और रीबैलेंसिंग नहीं किया तो एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर बैठोगे। हो सकता है जहाँ पे आपका फ़ंड 35 लाख या 30 लाख रुपए होना चाहिए, वहाँ पे आपको 2 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो। नुकसान का मतलब ये नहीं प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड रिव्यू और रीबैलेंसिंग क्या होता है और हम क्यों करते हैं। ये भी समझेंगे कि कैसे आप कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ। इन सारे आंकड़ों को आज मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सको। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू है क्या। देखो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू को काफ़ी अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये एक हेल्थ चेकअप है। जैसे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उनका हेल्थ चेकअप है कि वाकई में उनका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, उनसे जो हम रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो मिल रहा है कि नहीं। उसके साथ साथ कोई फंड मैनेजर तो यहाँ पे नहीं चेंज हुआ है, वहाँ पे जो एसेट एलोकेशन फंड में था वो अब है या नहीं है, और आपका जो एक इन्वेस्टमेंट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। जो आपने यहाँ पे गोल डिसाइड किया है, क्या उस गोल के हम करीब पहुँच जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने 2019 में कुछ एक फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, HDFC स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एक्सिस मिड के फंड। क्या 2025 में आपने चेक किया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है जिस फंड में, वैसे फंड्स का रिटर्न कैसा है? क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहे हैं? इसमें जो उस समय ऑब्जेक्टिव था, जो स्ट्रैटेजी था, वो अभी भी देखने को मिल रहा है। कोई फंड मैनेजर तो चेंज नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन टीम में तो बदलाव नहीं हुआ। सारे पॉइंट्स पे जो आप विश्लेषण करते हो वही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या है उसको भी हम समझते हैं। काफ़ी आसान भाषा में समझाऊंगा। लो, आज की डेट में आपने 2 से 3 म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन किया। अब उस पोर्टफोलियो में आपने देखा, जो 3 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसमें आपने देखा कि करीबन यहाँ पे 35% लार्ज कैप है, यहाँ पे 35% मिड कैप है और 30% स्मॉल कैप का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। अब आपके हिसाब से जो अभी एलोकेशन दिख रहा है वो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग सूटेबल है, लेकिन 1 साल बाद देखोगे तो वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, कोई भी मान लो मिड कैप या स्मॉल कैप या लार्ज कैप ज़्यादा पैसा बना के दे दिया हो, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि लार्ज कैप का एलोकेशन इंक्रीज हो गया, वो 40% हो चला गया या 45% चला गया। मिड और स्मॉल कैप में कमी देखने को मिला एलोकेशन के मामले में। तो आप ये सोच के चल रहे थे कि जो मेरा रिस्क है उसके अकॉर्डिंग मैंने फ़ंड सिलेक्शन किया आज की डेट में, अब उसके अकॉर्डिंग रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन अगले साल तो वहाँ पे लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा हो गया, रिस्क कम हुआ, लेकिन लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा होने से अब रिटर्न का जो आपका एक टारगेट है वो थोड़ा कम वहाँ देखने को मिलेगा। तो अब रीबैलेंसिंग इट मीन्स कि अगले साल आप जो यहाँ पे एलोकेशन अभी लेके चल रहे हो ठीक वैसे वहाँ पे रीअरेंज करोगे, इसको हम रीबैलेंसिंग कहते हैं और ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़रूरी है। अब सवाल ये भी आता है इन्वेस्टर के माइंड में कि अगर हम पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंसिंग ना करें तो हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, क्या बहुत नुकसान देखने को मिलेगा? तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप वैसे म्यूचुअल फंड में फंस जाओगे जो परफॉर्म नहीं कर रहा। परफॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि पैसा एकदम नहीं बना के देगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पैसा कम बना के देगा। मान लो आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो और अगर वहाँ पे 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आपको 20 रुपये का कमाई हो सकता है और सिर्फ आपको 10 रुपये ही वहाँ मिले प्रॉफिट के तौर पे, तो क्या आप खुश रहोगे? नहीं, आप चाहोगे कि मैं 20 रुपये अर्न करूँ क्योंकि यहाँ पे 20 रुपये का कमाई हो सकता है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में अगर कोई म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कमज़ोर है तो उसे आपको टाइम टू टाइम
चेक करते रहना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका वहाँ पे रिटर्न कम देखने को मिले। दूसरा जो एक पॉइंट है, आपका रिस्क भी यहाँ पे चेंज होगा। रीबैलेंसिंग नहीं किया और वहाँ पे स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ गया, तो आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो स्मॉल कैप कम रखा है, लेकिन स्मॉल कैप वहाँ पे बढ़ गया अचानक से क्योंकि स्मॉल कैप के स्टॉक्स जंप कर गए। अब वैसे में आप वहाँ पे ओवर रिस्क ले रहे हो, इट मीन्स अपने ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे रिस्क ले रहे हो, जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी डेंजर साबित हो सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो बहुत सारे डुप्लीकेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं। देखो, आज के डेट में आपने ये चेक किया कि मैंने 3 म्यूचुअल फंड यहाँ पे सेलेक्ट किया है, अब इस 3 म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स ओवरलैप नहीं हो रहे। इट मीन्स कि हर दूसरे म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मैच नहीं कर रहे। लेकिन कुछ दिन बाद फंड मैनेजर के साइड से कई म्यूचुअल फंड्स में से कुछ ऐसे स्टॉक्स ऐड कर दिए गए जिससे जो 3 म्यूचुअल फंड है उसमें अधिकतर स्टॉक्स मैच करने लगे। अब आपका पैसा यहाँ पे 70 से 80% कुछ एक स्टॉक्स में लगने लगा और हर एक म्यूचुअल फंड में वैसे स्टॉक्स अवेलेबल हैं जी हाँ पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पे रिस्क जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो ओवरलैप काफ़ी हाई हो जाएगा जिससे यहाँ पे रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ जाएगा और कभी अगर वैसे स्टॉक्स में गिरावट हुआ तो आपके पोर्टफोलियो में झटके से काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ देखो, आप जो ये रिबैलेंसिंग करते हो इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा। कुछ प्रॉफिट वहाँ पे रिडीम करके और फिर से री इन्वेस्ट करना है, जो 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको भी आप रीबैलेंसिंग के थ्रू जी हाँ यूज कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करते हो तो ये सारे प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे। अब क्वेरी ये भी आता है कि कब और कैसे हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंस करें। देखिए, अगर आप नोटिस करोगे तो अधिकतर जो यहाँ पे एडवाइज़र हैं, आप 1 साल का एडवाइस करेंगे कि हर साल आपको इस प्रोसेस को करना चाहिए। लेकिन मैं इन्वेस्टर को हमेशा कहता हूँ कि रिव्यू जो है आप 6 महीने में करो, रीबैलेंसिंग आप 1 साल में करो। लेकिन अगर आप 1 साल में भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वहाँ पे टेंशन की बात नहीं है। आप 1 साल के अंतराल में भी यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंसिंग कर सकते। अब कैसे करें ये भी हमें समझना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने रखूँ कि आपको रिटर्न पे एक नज़र ना होगा कि वाकई में जो मैं रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ और जो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल में जो रिटर्न दिख रहा है वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, क्या वो कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर रहा है कि नहीं। अगर वाकई में इस ड्यूरेशन में आपको लगे कि बहुत कमज़ोर देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। जो पॉइंट है, फंड मैनेजर के बदलाव पे भी आपको नज़र रखना चाहिए। फंड मैनेजर मान लो कोई फंड के ऑब्जेक्टिव को चेंज कर रहा है, फंड के एसेट एलोकेशन को बहुत चेंज कर दिया या फंड मैनेजर में बदलाव हो गया तो आपको कुछ वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। अगर उसके चलते कुछ पोर्टफोलियो में या फंड्स में कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहा है तो वाकई में वहाँ पे आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन लेके चल रहा हूँ, क्या वो फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वाकई में फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो कोई अगर आपको वहाँ पे चेंजेस करना है जिसके चलते फुलफ़िल हो सकता है तो उस पे भी आप एक्शन लें। कई बार आपके पोर्टफोलियो में कई ऐसे फंड्स हैं जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हो सकता है 2 साल, 1 साल कमज़ोर देखने को मिले, लेकिन फिर से वो ना टॉप 5 में या टॉप 3 में देखने को मिलते हैं। सपोज दैट कि आपने 5 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखा है और उसमें से 1 से 2 फंड जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो 3 फंड है वो काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं, कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं और ओवरऑल अगर हम पोर्टफोलियो का रिटर्न देखें तो आप ये नोटिस कर रहे हो कि जो मेरा एक रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रहा है रिटर्न के मामले में, तो मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। देखो, आपने 5 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया और 5 म्यूचुअल फंड में हो सकता है कि 1 से 2 अच्छे पैसा बना के ना दे, लेकिन कुछ एक फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं और उससे आपका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रहा है तो आपको फंड चेंज नहीं करना चाहिए। और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो आपने 5 के 5 फंड सेलेक्ट किए वो हमेशा टॉप 5 में ही होंगे। 2 के अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे, हो सकता है 2 खराब नंबर पे देखने को मिले रिटर्न के मामले में, लेकिन आपको ओवरऑल देखना है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो
तो आप उस समय इस डिसीजन को स्किप कर सकते हो कि फंड चेंज कर दे। बार बार फंड चेंज करना भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। लेकिन देखो, रिव्यू और रीबैलेंसिंग करते समय आपको क्या ध्यान देना है? रिव्यू और रीबैलेंसिंग करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई एग्जिट लोड तो अप्लाई नहीं हो रहा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो अप्लाई नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से क्या बचा जा सकता है। इन सारे पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल है तो आप किसी एडवाइज़र से कांटेक्ट करें जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आप काफ़ी एक्टिव हो, इन सारे पॉइंट को लेके कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हर साल रिव्यू और रीबैलेंस का एक प्रोसेस करना चाहिए, जिससे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जो हेल्थ फिगर है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिले। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके? कमेंट बॉक्स में फिर आए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।